Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So friends, finally CST, OSTT and OFS रो TGD साइंस एस्पिरेंट्स मानक पाई मु गोटे सीरीज स्टार्ट करिछि जो थि कि मु फिजिक्स पार्ट को डिस्कस करिवि सो दैट आपण जेबे भी एग्जाम को अपियर करिवे आपण फिजिक्स रु जहा सब आस्थिबो क्वेश्चंस ताको आपण बहुत इजीली सॉल्व करि पारिबे। तो आज होची ए सीरीज रो फर्स्ट वीडियो एंड विल स्टार्ट विथ द चैप्टर मोशन। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करिया पूर्व गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन देवाक चाहे टेलीग्राम रे गोटे चैनल अच्छी पदार्थ विज्ञान नेम रे आपण माने से चैनल रे जॉइन करंतु। टेलीग्राम चैनल लिंक टाको मु डिस्क्रिप्शन दे देबी। सो से चैनल रे मु इंपोर्टेंट फॉर्मूला हला किबा असाइनमेंट्स हो किबा नोट्स हो ताको मु अपलोड करिवि सो दैट यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। तो ठीक अछि, तो एबे मैं स्टार्ट करिबा द फर्स्ट चैप्टर मोशन। तो आपण माने समस्ते मोशन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ी थिबे। तो यही चैप्टर रे आमे बेसिकली डिस्कस करिबा द कांसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, द इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड द ग्राफ्स ऑफ मोशन। तो यही चैप्टर को आमे फर्स्ट सबू तार कांसेप्ट डिस्कस करिबा, इंपोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करिबा, तापरे आउ गोटे वीडियो रे आमे यही चैप्टर रु जहाँ सब क्वेश्चन आसी पारे ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमें डिस्कस करिबा। तो यही चैप्टर रो फर्स्ट जो कांसेप्ट आसीबो सेटा आसीबो कोन ना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन रो मीनिंग कोन। सो फिजिक्स रे आमे एई टर्म को बहुत यूज करू, दैट इज पोजीशन। तो गोटे ऑब्जेक्ट रो पोजीशन कहले कोन बुझे ना, पोजीशन मीन्स एड्रेस। पोजीशन मीन्स एड्रेस। तो जिते बड़े आमे फिजिक्स रे गोटे पार्टिकल हो किंबा गोटे ऑब्जेक्ट हो तार पोजीशन को आमे आइडेंटिफाई करिबा, ता पई हमको ड्रॉ करे को पड़िबो गोटे कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपन जणा अछि जे जदि मैं गोटे प्लेन को देखुचे, सपोज ए जो बोर्ड अछि दिस बोर्ड इज ए प्लेन। तो जदि मैं बोर्ड रे ड्रॉ करिबा कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन आमे ड्रॉ करि परिबा आइदर एक्स वाई प्लेन किंबा वाई जेड प्लेन किंबा जेड एक्स प्लेन। किंतु जदि आमे 3D रे बा जदि आमे स्पेस रे ड्रॉ करिबा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आमे ड्रॉ करि परिबा एक्स वाई जेड तीनटा एक्सिस। तो एबे मैं इटे ड्रॉ करिबी द 3 एक्सिस। एटा होची एक्स एक्सिस, एटा होची वाई एक्सिस और एटा होची जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर? एक्स वाई एंड जेड, these 3 axes are mutually perpendicular to each other। ता माने x और y भितरे एंगल होची 90 डिग्री, y z भितरे एंगल 90 डिग्री, z और x भितरे एंगल भी कहते 90 डिग्री। ठीक अछि। तो ए जो तीन रे एक्सेस जो पॉइंट रे मीट करिसंती, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। आ ओरिजिन रे x रे वैल्यू 0, y रे वैल्यू 0, z रे वैल्यू भी 0। ता माने the coordinates of the origin is 0 0 0। ठीक अछि। so suppose imagine that गोटे particle बा गोटे object ए पॉइंट रे अछि, this is point let us say p। तो ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट let us केते अछि x1 y1 and z1। ठीक अछि। suppose the coordinates of that point is x1 y1 and z1। तमाने तार x कोऑर्डिनेट केते x1, y कोऑर्डिनेट केते y1 एंड व्हाट इज द z कोऑर्डिनेट z1। फॉर एग्जांपल मैं लिख देबी 2, 3, 7। तमाने x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 3 एंड द z कोऑर्डिनेट इज 7। तमाने आमे जते बळे गोटे ऑब्जेक्ट रो पोजीशन को स्पेसिफाई करूचे, वी हैव टू स्पेसिफाई द 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक अछि। किंतु जदि मैं गोटे प्लेन ऊपर ताकू डिफाइन करबा, देन आइदर आमे एक्स वाई प्लेन नबा। जदि मैं एक्स वाई प्लेन डिस्कस करूचे तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आसीबो। जदि मैं वाई जेड प्लेन ऊपर ताकू लोकेट करूचे तो वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट आसीबो। जदि ताकू आमे एक्स जेड प्लेन रे लोकेट करूचे, देन एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट आसीबो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन। त माने कोन, से पार्टिकुलर एड्रेस कोटा बा से पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स कोन सब अछि। So after knowing about the position or the coordinates of the particle or the body, we can write the position vector। We can write the position vector। position vector रो मीनिंग कौन ना, देखो सपोज पार्टिकल टा पॉइंट P रे अछि।
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पोजिशन वेक्टर आमे कौन करिबा गोटे वेक्टर ड्रा करिबा व्हिच जॉइंस द ओरिजिन with the given point जदि particular point P रे अछि आमे कौन करिबा origin को join करिबा point P रे so this vector is known as position vector ठीक अछि तो how to write this position vector ना मन रखो if x y and z if x y and z are the coordinates of a particle then the position vector is केते हबो ताकम लिखिबा r vector केते हबो x I cap plus y j cap plus z k cap तो आई होप दैट यू नो अबाउट आई कैप जे कैप के कैप आई कैप होची यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस जे कैप होची यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस एटा आपण माने क्लास 11th रे फिजिक्स रे पढ़थिबे एंड आल्सो 12 रे भी मैथमेटिक्स रे वेक्टर चैप्टर अछि सो आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस आई कैप जे कैप एंड के कैप सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ठीक अछि So after knowing about the position of a particle, next I may discuss kariba what is the meaning of rest and motion. Rest और motion भितरे difference कौन बस मान करो meaning टा कौन तो it is very simple. Rest रे माने कौन if the position of an object does not change with respect to time then the object is said to be at rest. ता माने जो टाइम में देखले पार्टिकलटा बा ऑब्जेक्टटा से सेम पॉइंट थिबो बा तार सेम पोजीशन थिबो द पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t1 रे जोटी अछि टाइम t2 रे सेट थिबो टाइम t3 रे सेट थिबो त माने टाइम चेंज होची बट द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग देन दैट ऑब्जेक्ट और दैट बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट बट व्हाट इज मोशन जदि से ऑब्जेक्ट रो पोजीशन चेंज होथिबो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम then that body is in motion. So remember that if the position of an object does not change with respect to time then the object is said to be at rest but if the position changes with time the object is said to be in motion. Is that clear? Okay. The next thing कौन आसीबो rest और motion these two terms are relative term. The terms rest and motion are relative term. Relative term माने कौन ना a body is either at rest or it is in motion that depends on the observer जी observe करूची ता ऊपर डिपेंड करे for example suppose imagine that गोटे बस मूव करूची and inside the bus there are two passengers okay sitting close to each other this is person A this is person B and they are traveling in a bus they are sitting close to each other ठीक अछि and the third person C is standing on the road the third person C is standing on the road A आउ B बसचंती बस भितरे C छिड़ाइची रोड ऊपरे ठीक अछि आ बस ता ट्रैवल करूची सो जदि आमे पचारिबा पर्सन A को the person A will say that the person B is at rest काहे कि ना A आउ B भितरे जो डिस्टेंस अछि that distance is not changing because both of them are inside the bus so according to person A person B is at rest and according to person B person A is also at rest but if we ask the same question to the person C then according to person C both A and B are moving ता माने हम कोन देखले ना A कहूची जे B अछि रेस्ट रे B कहूची A अछि रेस्ट रे किंतु C कहूची A मूव करूची और B मूव करूची because the rest and motion it depends on the observer or on the frame of reference की ऑब्जर्व करूची ता ऊपर डिपेंड करूची काहे कि ना जदी पोजीशन चेंज होथिबो देन द बॉडी इज सेड टू विथ मोशन तो A देखुची कोन A देखुची जे B रो पोजीशन चेंज होनी with respect to him
तार सेमानक भितर जो डिस्टेंस अच्छी जो गैप अच्छी दैट गैप इज रिमेनिंग सेम, द गैप इज नॉट चेंजिंग, दैट्स व्हाई A will say that B is at rest, B will say that A is at rest, but C will say that both of them are moving. Is that clear? तामने rest and motion these are relative term. तो next आमे कौन पढ़िबा? Next आमे पढ़िबा about distance and displacement. Distance and displacement. तो distance माने कौन? जत्ते बेले गोटे ऑब्जेक्ट मूव करूची से ऑब्जेक्ट गोटे पर्टिकुलर पाथ रे मूव करथिबो. सपोज ए होची इनिशियल पॉइंट बा स्टार्टिंग पॉइंट, ता माने ऑब्जेक्ट पॉइंट ए रु स्टार्ट कला मोशन बा मूव करि आरंभ कला. तो एमिते गोटे पाथ रे आसिकी से पॉइंट बी रे पहुंची गला. सो बी इज द फाइनल पॉइंट. सपोज ए स्टूडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ही गोज टू हिज स्कूल. घर बाहर आसिक स्कूल रे पहुंचला. तो जो रोड अच्छी से रोड रे मूव कला. सपोज द रोड इज लाइक दिस, एमती गोटे अंका बंका रोड अच्छी. तो डिस्टेंस रे मीनिंग कौन? डिस्टेंस रे मीनिंग होची द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड. लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड ता माने एक्चुअली जो पाथ रे से ऑब्जेक्ट मूव करुच्ची गोटे पर्सन मूव करुच्ची से पाथ रो जो एक्चुअल लेंथ अच्छी दैट इज डिस्टेंस. ता माने पर्सन बा से स्टूडेंटा एई पाथ रे ट्रैवल करिची तो एई पाथ रो जो लेंथ आसीबो दैट लेंथ इज द डिस्टेंस. ठीक अछि. जदि हमें गोटे गाड़ी रे मूव करू, सपोज हमें गोटे बाइक रे मूव करिबा फ्रॉम ए टू बी, तो बाइक रे जो ओडोमीटर अच्छी दैट ओडोमीटर विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड. गोटे ऑब्जेक्ट केते डिस्टेंस कवर करिची दैट इज गिवन बाय द ओडोमीटर ऑफ द व्हीकल. ठीक अछि. सपोज आमे मेजर कले कोन ना ए रु बी रो जो अच्छी डिस्टेंस ता आमे ए जो पाथ रे ट्रैवल करूचे जो डिस्टेंस अच्छी, सपोज द डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर. केते 10 किलोमीटर. ता माने ए पाथ रो एक्चुअल लेंथ केते 10 किलोमीटर. ता माने ऑब्जेक्ट एक्चुअली ए पाथ रे ट्रैवल करिची. सो द डिस्टेंस कवर्ड इज 10 किलोमीटर. तो मन रख आम जो डिस्टेंस वर्ड यूज करुचे, डिस्टेंस इज लेंथ. लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. तो डिस्टेंस रो एसआई यूनिट कौन आसीबो? द एसआई यूनिट इज मीटर. ठीक अछि. द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. बट समटाइम्स यू आल्सो यूज सम लार्जर यूनिट्स लाइक किलोमीटर और लाइट ईयर और वी कैन से पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ता सहित देयर आर सम स्मॉलर यूनिट. सपोज मैं कहबी मिलीमीटर. मिलीमीटर माने कोन रहबो 10 टू द पावर -3 मीटर. सेंटीमीटर माने कोन रहइजबो 10 टू द पावर -2 मीटर. माइक्रोमीटर माने 10 टू द पावर -6 मीटर. नानोमीटर माने 10 टू द पावर -9 मीटर. एंगस्ट्रॉम वर्ड में यूज करबी. एंगस्ट्रॉम माने कोन 10 टू द पावर -10 मीटर. So we have some larger units of distance as well as some smaller units of distance. ठीक अछि. तो मन रख डिस्टेंस रे मीनिंग कोन? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड. ता पर मैं डिस्कस करिबा डिस्प्लेसमेंट विषय रे. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आ मन रख डिस्टेंस होची गोटे स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मीनिंग कोन? द क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन. सो डिस्टेंस रो मैग्नीट्यूड अच्छी केवल एंड इट हैज नो डायरेक्शन. तो एबे मैं डिस्कस करिबा जे डिस्प्लेसमेंट रो मीनिंग कोन. देखो डिस्प्लेसमेंट होची पाथ इंडिपेंडेंट. पाथ इंडिपेंडेंट माने कोन? जते बेले आमे देखले कोन गोटे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए रु स्टार्ट करूची और पॉइंट बी रे पहुंचुची. सो ए होची तार इनिशियल पोजीशन, बी होची तार फाइनल पोजीशन. तो से ऑब्जेक्ट को पाथ रे ट्रैवल करिची, से ऑब्जेक्ट एमती अंका बंका पाथ रे ट्रैवल करिची. ठीक अछि. आ से अंका बंका पाथ रो जो आसीबो लेंथ, दैट लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस. ठीक अछि. दैट लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस. किंतु डिस्प्लेसमेंट रो मीनिंग कोन? डिस्प्लेसमेंट रो मीनिंग होची द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स बा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. ता माने ए होची इनिशियल पॉइंट, बी होची फाइनल पॉइंट. सो ए आउ बी भितर शॉर्टेस्ट पाथ अछि दैट इज द डिस्प्लेसमेंट.
तो शॉर्टेस्ट पाथ माने कौन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स तो ए आउ बी भितरे शॉर्टेस्ट पाथ कोटा हबो ना इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ठीक अच्छे जदि मैं एमती गोटे स्ट्रेट लाइन ड्र करुच्ची से स्ट्रेट लाइन रो जो पाथ बा से जो स्ट्रेट लाइन जो लेंथ दैट लेंथ विल बी द मिनिमम ठीक अच्छे जदि एटा 10 किलोमीटर होची देन एटा मे बी हेतिबो 6 किलोमीटर सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज 6 किलोमीटर तो आमे स्ट्रेट लाइन व्यतीत आमे जो अलगा पाथ करिबा जदि मु एमती गोटे पाथ बनेबी द लेंथ ऑफ दिस पाथ विल आल्सो बी ग्रेटर देन 6 किलोमीटर एटा मे बी 7.5 किलोमीटर हो पारे ता माने दुईटा पॉइंट भितरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोटा ना स्ट्रेट लाइन रो लेंथ आमे से दीटा पॉइंट को जॉइन कर देबा गोटे स्ट्रेट लाइन रे से स्ट्रेट लाइन रो लेंथ जहां आसीबो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स किंतु मन रख डिस्प्लेसमेंट को भी आमे मेजर करूचे इन टर्म्स ऑफ मीटर जेमते में डिस्टेंस को मेजर करूचे इन टर्म्स ऑफ मीटर किंबा किलोमीटर किंबा मिलीमीटर इन द सेम वे वी मेजर द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ मीटर किलोमीटर मिलीमीटर और दिस सेंटीमीटर माइक्रोमीटर लाइक दिस तो एटा मन रख डिस्प्लेसमेंट आउ डिस्टेंस रो यूनिट सेम द मेन डिफरेंस है कौन ना डिस्प्लेसमेंट होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी ता माने डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन अच्छी डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट रो मैग्नीट्यूड कौन हबो ना से स्ट्रेट लाइन रो लेंथ हबो तार मैग्नीट्यूड आउ तार डायरेक्शन कौन हबो ना मन रख डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन बा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ठीक अच्छे तो ये जो एरो मार्क दिया है देखो द एरो मार्क इज फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी ता माने कौन ता माने होचे या जे डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज दैट क्लियर ओके तो जदि पचरा जीवो जे डिस्टेंस आउ डिस्प्लेसमेंट भितरे बेसिक डिफरेंस कौन ना डिस्प्लेसमेंट होची वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस ले कौन स्केलर क्वांटिटी आउ गोटे डिफरेंस कौन मन रख जदि गोटे बॉडी मूव करूची देन द डिस्टेंस कवर्ड is always positive for a moving body distance is always positive it can never be zero or negative distance केबे भी जीरो किंबा नेगेटिव हो पारिबो नहीं आमे केबे कहिबानी जे आई हैव कवर्ड -5 किलोमीटर कि -10 किलोमीटर एमे केबे कहि परिबानी बिकॉज डिस्टेंस जदि गोटे बॉडी मूव करूची द डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो कैन नेवर बी नेगेटिव जदि बॉडी रेस्ट अछि देन डिस्टेंस विल बी जीरो बट जदि गोटे बॉडी मूव करूची देन द डिस्टेंस कवर्ड इज नेवर नेगेटिव ठीक अछि तो किंतु डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहिबो जीरो भी हो पारिबो नेगेटिव भी हो पारिबो डिस्प्लेसमेंट कैन हैव एनी ऑफ द वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो पारे नेगेटिव हो पारे आउ जीरो भी हो पारे केमती हेबो देखो जते बेला में डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करूचे वी असाइन ए डायरेक्शन टू इट सपोज इमेजिन करो गोटे ऑब्जेक्ट एमती एक्स एक्सिस रे मूव करूचे ठीक अछि तो एटा हो ओरिजिन ओके एटा ओरिजिन तो ओरिजिन रो राइट को होची पॉजिटिव एक्स लेफ्ट को होची नेगेटिव एक्स ताकू हम लिखिबी 1 2 3 4 एंड सो ऑन एपर लिखि -1 -2 -3 -4 तो ओरिजिन रो राइट को गले पॉजिटिव लेफ्ट को आसिले नेगेटिव ठीक अछि सपोज गोटे पार्टिकलटा ओरिजिन रो स्टार्ट कला ओके एंड से राइट को गला 2 मीटर ठीक अच्छे द ऑब्जेक्ट ट्रावेल्स 2 मीटर
towards right, and then from this point the object returns 4 meter in the backward direction. 1 2 3 4 ठीक अच्छे. तो origin रू बाहरला towards right जीवो 2 मीटर 1 2 and then from this point back करिबो by 4 मीटर 1 2 3 4. तो कोठी पहुंचला -2 रे पहुंची गला. तो एठी डिस्प्लेसमेंट केते होची -2 मीटर हे गला. काहे कि जेतुरा ओरिजिन लेफ्ट रे अछि तो x होची नेगेटिव. तो एठी केते हबो द डिस्प्लेसमेंट केते हिजबोटा हिजबो -2 मीटर हला. तो द डिस्प्लेसमेंट विल बी -2 मीटर. इज दैट क्लियर? किंतु डिस्टेंस केते हबो देखो जेते आमे गोटे गाड़ी रे ट्रैवल करूचे जदि आमे सीधा जीवा तापरे गाड़ी को कोन बैक करी पछु आनिबा तो ओडोमीटर रीडिंग कोन चेंज होबो कि कमिबोनी से बढ़ी जीवो. आमे सीधा जीवा किबा ताको बैक करिबा जहा कले भी जो रीडिंग थिबो सेटा कोन हबो बढ़ी जीवो. ता माने जदि आमे गाड़ी स्टार्ट करिबा पॉइंट ओ रु बाहरिबा राइट को जीवा 2 मीटर लेफ्ट को आसीबा 4 मीटर तो डिस्टेंस केते आसीबो 2 + 4 6 केते आसीबो 2 + 4 = 6. तो डिस्टेंस आसीबो एठी 6 मीटर किंतु डिस्प्लेसमेंट केते आसीबो ना -2 मीटर. काहे कि ना ऑब्जेक्ट ता स्टार्ट करथला पॉइंट ओ रु से जो पाथ रे मूव करो फाइनली आसी के पहुंचु जी ए पॉइंट रे. तो मु कोन कहितली ना डिस्प्लेसमेंट रो मीनिंग कोन ना हम देखिबा पार्टिकल टा स्टार्ट कोडी करथला आ एंड कोडी करूची को पॉइंट ता इनिशियल पॉइंट आ कोडा होछ तार फाइनल पॉइंट. सो इनिशियल पॉइंट आ फाइनल पॉइंट को गोटे स्ट्रेट लाइन जॉइन कर देबी एंड एरो मार्क देबी कोड को फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन. ता माने टुवर्ड्स लेफ्ट आसीबो लेफ्ट माने नेगेटिव तो -2 मीटर रहला. तो एक केस में कौन देखले डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो परिबो. केमती जीरो होबो जदि गोटे ऑब्जेक्ट जो पॉइंट रू स्टार्ट करथला मूव करके आसकी पुणी से पॉइंट रे पहुंचबो. माने कर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट रू स्टार्ट कला तो टुवर्ड्स राइट जीवो 3 मीटर पुणी लेफ्ट को आसबो 3 मीटर तने जो पॉइंट रू बाहरला सेही पॉइंट रे पहुंचला. तो सेही केस रे कोन हे जीवो डिस्प्लेसमेंट जीरो हे जीवो. किंतु डिस्टेंस ता केते हबो 3 + 3 6 मीटर. तो आम ये कौन देखिले ना डिस्टेंस टा ऑलवेज पॉजिटिव. जदि गोटे बॉडी मूव करूची द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव. किंतु डिस्प्लेसमेंट टा पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे जीरो भी हे पारे. ठीक अछि ओके. तो डिस्प्लेसमेंट को बाहर करया पई गोटे फार्मूला अछि. माने करो गोटे पार्टिकल रो इनिशियल कोऑर्डिनेट कहि दैछि. सपोज एटा होचे हमरो कोऑर्डिनेट एक्सेस. ठीक अछि गोटे पार्टिकल सपोज पॉइंट P1 थिला एंड से मूव करके आसी कि पॉइंट P2 रे पहुंची गला. ठीक अछि पॉइंट P1 थिला आसी कि पॉइंट P2 रे पहुंचला. से जो भी पाथ कवर करता हो एमती स्ट्रेट जाओ कि जे कोन से गोटे अंका बंका रोड रे जाओ दैट डजंट मैटर. काहे कि हम डिस्प्लेसमेंट बाहर करूचे डिस्प्लेसमेंट केस रे आमे पाथ को देखिबा नाही. सपोज फर्स्ट इनिशियल पॉइंट P1 रो कोऑर्डिनेट्स केते x1 y1 z1 पॉइंट P2 रो केते कोऑर्डिनेट्स x2 y2 आउ z2. ठीक अछि x1 y1 z1 होची पॉइंट P1 रो कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 होची पॉइंट Q रो पॉइंट P2 रो कोऑर्डिनेट्स. तो डिस्प्लेसमेंट केमती आसीबो फ्रॉम पॉइंट P1 टुवर्ड्स पॉइंट P2 फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन. तो एई केस रे डिस्प्लेसमेंट केते आसीबो बाकु मु लिखि परिबी r वेक्टर बा s वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर केते लिखिबी x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप. ठीक अछि माने करो एटा केते एटा हो सपोज 1 - 2 4 P2 केते अछि 3 2 7. ओके तो x1 y1 z1 केते 1 - 2 4 x2 y2 z2 केते 3 2 7. तो ए केस रे डिस्प्लेसमेंट केते आसीबो x2 केते अछि x2 3 सो 3 - x1 केते 1
सो 3 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस y2 केते y2 होची 2 माइनस y1 केते -2 सो 2 माइनस 2 देन j कैप प्लस j2 माइनस z1 k कैप j2 केते 7 माइनस z1 केते 4 इंटू k कैप तो एटा केते एटा हे जिवो 2i कैप प्लस एटा हे जिवो 4j कैप प्लस 3k कैप ठीक अछि तो s वेक्टर बा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आमे केमिति बाहर करबा इन दिस फार्मूला ठीक अछि जदि इनिशियल पॉइंट आउ फाइनल पॉइंट रो कोऑर्डिनेट्स गिवन अछि देन यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ओके रिमेंबर दैट the magnitude of displacement that would important point the magnitude of displacement is always less than or it may be equal to the distance जदि गोटे बॉडी मूव करुची देन से ऑब्जेक्ट बा से बॉडी रो डिस्प्लेसमेंट रो मैग्नीट्यूड टा ऑलवेज लेस देन हबो किबा इक्वल हे पारे कहा सहित डिस्टेंस सहित डिस्प्लेसमेंट रो मैग्नीट्यूड केबे भी डिस्टेंस रो अधिक हबो नाही काहेकि ना डिस्प्लेसमेंट रो मीनिंग कोन द शॉर्टेस्ट बा द मिनिमम पाथ बा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जदि डिस्प्लेसमेंट होची मिनिमम तो ताठर कहीं कमी परिबेनी ता माने डिस्प्लेसमेंट केबे भी डिस्टेंस रो अधिक हे परिबो नाही आइदर लेस हबो किंबा इक्वल हबो तो केते बडी इक्वल हबो जदि गोटे पार्टिकल टा गोटे स्ट्रेट लाइन रे मूव करूची पॉइंट ए रु बाहरला आसिक पॉइंट बी रे पहुंचला इन ए स्ट्रेट लाइन तो ए केस रे डिस्टेंस हबो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी हबो केते 10 मीटर हबो काहेकि ना हमें दे डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करूचे हमें गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूचे जॉइनिंग द टू पॉइंट्स तो जदि पार्टिकल एक्चुअली से स्ट्रेट पाथ रे मूव करिची तो डिस्टेंस जहा डिस्प्लेसमेंट से ओके तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस त माने जदि मु डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को नेबी तर वैल्यू केते आसीबो आइदर लेस और इक्वल टू 1 आसीबो ठीक अछि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 1 ठीक अछि सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक अछि सो नेक्स्ट हमें कौन डिस्कस करिबा नेक्स्ट डिस्कस करिबा the two important parameters which is speed and velocity so ame be discuss karibe about these two terms speed and velocity tame dekhile je what is the difference between distance and displacement so now let us discuss about the difference between speed and velocity तो usually ame speed को जो अंदाज रे यूज करू स्पीड वर्ड मीनिंग कोन ना गोटे ऑब्जेक्ट ता केते फास्ट मूव करूची बा केते स्लो मूव करूची दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड माने मोटा मोटी आकारे कहे गले माने गोटे ऑब्जेक्ट ता फास्ट मूव करूची ना स्लो मूव करूची सेरा जानि परिबा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्पीड तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू रे माने फिजिक्स लैंग्वेज रे हमें केमती डिफाइन करबा स्पीड को ना स्पीड रे माने कोन स्पीड रे माने होची कोन ना डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम ता माने 1 सेकेंड रे गोटे ऑब्जेक्ट जेति के डिस्टेंस कवर करूची ताको हमें स्पीड कहिबा ठीक अछि तो फार्मूला कोन लिखिबो जदी गोटे ऑब्जेक्ट t टाइम रे इन टाइम t जदी गोटे ऑब्जेक्ट टाइम t रे एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस d देन स्पीड केते हबो स्पीड रो सिंबल कोन v केते हे जिवो डिस्टेंस बाय टाइम v इज इक्वल टू d बाय t तमे देखिबा गोटे ऑब्जेक्ट t टाइम रे जदी d डिस्टेंस कवर करूची तो यूनिट टाइम रे से केते पाथ कवर करिवो तो यूनिट टाइम बा 1 सेकेंड रे गोटे ऑब्जेक्ट जेति की डिस्टेंस कवर करे ताको हमें कहिबा स्पीड कहिबा ठीक अछि तो डिस्टेंस रो यूनिट कोन मीटर टाइम रो कोन सेकेंड तो जमे देखिबा जे SI यूनिट कोन आसीबो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस कोन आसीबो ना एटा आसीबो मीटर पर सेकेंड बा हम लिखि परिबा ms इनवर्स मीटर पर सेकेंड और ms इनवर्स d हला डिस्टेंस t हला टाइम ठीक अछि
किंतु बेले बेले आम कौन करूँ आम किलोमीटर पर आवर रे भी एक्सप्रेस करूँ स्पीड को। आम गाड़ी रे जो स्पीडोमीटर अच्छी स्पीडोमीटरटा मीटर पर सेकेंड रे मेजर करेनि। द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। ठीक अच्छे। तो जदि क्वेश्चन लिखाई देख आम तेरे फिजिक्स रे प्रॉब्लम सॉल्व करुचे आम सदा बेले एसआई यूनिट रे सॉल्व करवा। ठीक अच्छे। किंतु जदि भी बाय चांस क्वेश्चन रे कौन करिछि किलोमीटर पर आवर रे स्पीड को एक्सप्रेस करिछि तो आमे ताको कन्वर्ट करवा मीटर पर सेकेंड को। कहीं ना व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स वी हैव टू ऑलवेज एक्सप्रेस द क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। ठीक अच्छे। जदि पचार जे सीजीएस रे एक्सप्रेस कर देन नो प्रॉब्लम आम सीजीएस रे भी एक्सप्रेस करि परिबा बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आम एसआई रे ही एक्सप्रेस करवा। ठीक अच्छे। तो जदि किलोमीटर पर आवर थिबो आमे कौन करवा कन्वर्ट करवा टू मीटर पर सेकेंड। तो केमिति कन्वर्ट करवा मन रख x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जेतिकी किलोमीटर पर आवर लिखाई थिबो आमे कौन करवा से 5/18 को मल्टीप्लाई करदेवा देन दैट विल बी कन्वर्टेड टू मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल जो लिखाई 72 किलोमीटर पर आवर जदि गोटे व्हीकल स्पीड केते अछि 72 किलोमीटर पर आवर अच्छी देन तार स्पीड मीटर पर सेकेंड रे केते आसीबो ना 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 18 इंटू 4 हेले 72 हो जिवो तो 4 इंटू 5 केते हबो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक अछि। तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। सेमती बेले बेले सेंटीमीटर पर सेकेंड रे भी स्पीड दे थाए बट अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर पर सेकेंड। ठीक अच्छे। तो आम कौन देखिले ना स्पीड होची कौन ना होची डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी मीनिंग कौन ना वेलोसिटी मीनिंग कौन हम वेलोसिटी होची डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम जेमती आम कहले स्पीड होची डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम सिमिलरली वेलोसिटी कौन हम वेलोसिटी हम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तार 1 सेकेंड रे गोटे ऑब्जेक्टा केते डिस्प्लेसमेंट कवर करुछि। तो ये देख जेमिति डिस्टेंस आउ डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड ठीक से भली स्पीड एंड वेलोसिटी आर रिलेटेड। कहीं ना स्पीड रो यूनिट जहाँ वेलोसिटी रो यूनिट सेम स्पीड रो यूनिट आउ वेलोसिटी रो यूनिट सेम दैट इज मीटर पर सेकेंड और यू कैन यूज किलोमीटर पर आवर कि एसआर के एसआर होची मीटर पर सेकेंड। ठीक अच्छे। तो डिफरेंस कौन ना आम देखी जे डिस्टेंसटा ऑलवेज पॉजिटिव इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस गोटे जदि गोटे बॉडी मूव करुच्ची फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव इट कैनॉट बी नेगेटिव और इट कैनॉट बी जीरो। ठीक से भली स्पीड जदि गोटे बॉडी मूव करुच्ची देन से बॉडी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। किंतु डिस्प्लेसमेंट जेहेतु प्लस हो पार माइनस हो पार जीरो हो पार दैट्स व्हाई वेलोसिटी भी हो पार पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव वेलोसिटी कैन बी जीरो। इज दैट क्लियर? ओके। तो तापर आम कौन देखा ना ये जो स्पीड वेलोसिटी में वर्ड यूज करुचे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आम सेम मीनिंग रे यूज करवा ऑल्दो दे आर डिफरेंट। स्पीड होला गोटे स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी कौन गोटे वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट आम मैक्सिमम केस कौन करूँ आम सेम मीनिंग रे यूज करूँ कहीं ना जिते बड़े गोटे बॉडीटा गोटे स्ट्रेट लाइन रे मूव करे जिते गोटे बॉडीटा स्ट्रेट लाइन रे मूव करे ताहले सपोज गोटे बॉडीटा गोटे स्ट्रेट लाइन रे मूव करुच्ची तो यही केस रे डिस्टेंस कवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड तो सेम आसीबो। जदि गोटे बॉडीटा गोटे स्ट्रेट लाइन रे मूव करुच्ची विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन पाथ तार पाथ चेंज होनी से गोटे स्ट्रेट लाइन रे मूव करुच्ची ताले डिस्टेंस कवर्ड
आउ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बोथ आर सेम। तो सही केस रे आमे स्पीड आउ वेलोसिटी को भी सेम मीनिंग रे यूज करि पारिबा। ओके, तो जेहेतु आमे डिस्कस करिबा मोस्टली जहाँ सब क्वेश्चन सॉल्व करिबा दैट इज along a straight line बा मोशन along a straight line, that's why we can use speed and velocity in the same sense, आमे सेम सेंस रे यूज करि पारिबा। ठीक अछि, तो आमे जेहेतु केवल फोकस करिया कहा पर फोकस करिबा ऑन फार्मूला। तो अब देखिबा जे स्पीड आउ वेलोसिटी रो कोन कोन फार्मूला अछि। तो आमे जो स्पीड किंबा वेलोसिटी पढुचे सेथे में पढिबा एवरेज स्पीड बा v एवरेज स्पीड रो मीनिंग कोन। तो देखो ये एवरेज स्पीड आमे केमती बाहर करिबा ना, एवरेज स्पीड रो मीनिंग कोन ना, गोटे जर्नी रे जितले गोटे ऑब्जेक्ट मूव करूची तो जर्नी एंड रे से केते पाथ कवर कला माने केते डिस्टेंस कवर कला आउ से डिस्टेंस कवर करिया पाई से केते टाइम नेला तार रेशियो बाहर करिबा। तो मन रख एवरेज स्पीड रो गोटे फंडामेंटल फार्मूला कोन ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एटा होची एवरेज स्पीड रो मेन फार्मूला बा फंडामेंटल फार्मूला। कौन लिखाला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक अछि, तो एई फार्मूला को आमे यूज करिकि आमे डिफरेंट सिचुएशन रे आमे डिस्कस करिबा जे एवरेज स्पीड रो आउ कोन कोन फार्मूला ही पारे। फॉर एग्जांपल आमे एई मेन फार्मूला रो केतेडा सब फार्मूला डिराइव करिबा। फर्स्ट केस कौन कहला, व्हेन an object travels first half of the distance with a speed v1 and next half with a speed v2, then a case रे what is the formula for average speed। देखो तुमको मु कौन कहली ना, एवरेज स्पीड रो जो मेन फार्मूला अछि सेटा होची एटा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आमे से मेन फार्मूला को यूज करेगी डिफरेंट सिचुएशन रे कोन हम देखिबा। तो फर्स्ट में लिखा छै ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस with a speed v1 and the next half with a speed v2। तो से केस रे एवरेज स्पीड रो फार्मूला कोन हबो। तो देखो एडी सपोज इमेजिन करो गोटे ऑब्जेक्टा पॉइंट ए रु बाहरिबो आ पॉइंट बी रे से पहुंचीबो। त माने ए होची तारो इनिशियल पोजीशन बा स्टार्टिंग पॉइंट और बी हो तारो एंड पॉइंट। ठीक अछि, सपोज ए रु बी रो जो डिस्टेंस अछि दिस डिस्टेंस इज लेट अस से 2d। केते अछि डिस्टेंस 2d। ओके, तो क्वेश्चन रे कोन देछि, क्वेश्चन देछि जे सेही टोटल डिस्टेंस रो फर्स्ट हाफ माने करो सी होछि कोन, सी होछि मिड पॉइंट, ए आउ बी रो मझे रे सी अछि, सी इज द मिड पॉइंट। तो जदि ए रु बी रो डिस्टेंस होछि 2d तो ए रु सी केते हबो डिस्टेंस, एटा d हबो, सी रु बी केते हबो, एटा भी d हबो। ठीक अछि, तो सी कोन कहला ना, फर्स्ट हाफ गोटे ऑब्जेक्टा फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करूची केते स्पीड रे, v1 स्पीड रे ट्रैवल करूची, आउ नेक्स्ट हाफ से मूव करूची बा ट्रैवल करूची विथ स्पीड केते v2। तो ए केस रे एवरेज स्पीड केते हबो, तो एवरेज स्पीड रो मेन फार्मूला कोन ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ए केस रे टोटल डिस्टेंस केते 2d, आमे देखिबा टोटल टाइम केते होची। तो टोटल टाइम केते हबो आमे देखिबा जे फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करया पई केते टाइम नबो, सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर करया पई केते टाइम नबो, ताको ऐड कर देबा, ऐड कला पर पाई जिबा द टोटल टाइम टेकन। तो जदी डिस्टेंस जणा अछि आ स्पीड जणा अछि, टाइम केमदी बाहर करिबा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ए रु सी को मूव करिबा पई केते डिस्टेंस, d हला डिस्टेंस,
केते स्पीड v1 ला स्पीड तो टाइम लगे केते टाइम लगे t1 सपोज तो t1 केते हे जिवो t1 हे जिवो डिस्टेंस बाय स्पीड d बाय v1 सिमिलरली c रु b मूव करिया पई डिस्टेंस केते d स्पीड केते v2 टाइम केते लगिवो t2 केते हबो d बाय v2 हे जिवो ठीक अछि तो a रु c पे एतिक टाइम लागुची c रु b पे एतिक टाइम लागुची ताले टोटल टाइम केते हेगला टोटल टाइम केते हे जिवो ना t इक्वल टू t1 प्लस t2 ता माने d सो t केते हे जिवो t इज इक्वल टू d बाय v1 प्लस d बाय v2 तो जदि आमे d कॉमन नहीं जिबा एटा हे जिवो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 सो t केते हेला d आमे जदि v1 v2 को एलसीएम नहीं जिबा ऊपर हे जिवो v1 प्लस v2 तो कोन एटा होची टोटल टाइम टेकन तो एबे बाहर करबा एवरेज स्पीड बाहर करबा एवरेज स्पीड रो फार्मूला कोन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस केते 2d सो 2d डिवाइडेड बाय टाइम केते टाइम अछि d इंटू v1 प्लस v2 बाय v1 इंटू v2 तो d कैंसिल हे जिवो v1 v2 ऊपर को पळेबो तो v एवरेज केते हबो एटा हे जिवो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 ठीक अछि v एवरेज केते हे जिवो एटा हे जिवो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 तो एटा होजी एवरेज स्पीड बाहर करियर फार्मूला केते बेले जदी टोटल डिस्टेंस रो फर्स्ट हाफ v1 स्पीड रे मूव करथिबो आ सेकंड हाफ से v2 स्पीड रे मूव करथिबो देन दिस इज द फार्मूला ठीक अछि नोट डाउन दिस फार्मूला ठीक अछि तो तमे केबे देखिबो जे जो क्वेश्चन देइछि से क्वेश्चन रे को कंडीशन देइछि जदी एई कंडीशन देथिबो देन अप्लाई दिस फार्मूला तो हमें गोटे क्वेश्चन करबा क्वेश्चन कोन देइछि ना सपोज क्वेश्चन एमती कहिथिबो जे सपोज ए गोटे सिटी बी हला आ गोटे सिटी ठीक अछि तो ए रु बी भितरे टोटल डिस्टेंस केते ना 80 किलोमीटर सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज ए एंड बी इज 80 किलोमीटर तो एबे कोन हबो गोटे कार बाहरला ए सिटी रु से जिवो बी सिटी को जिवो ठीक अछि तो फास्ट 40 किलोमीटर कारटा 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे ट्रैवल कला नेक्स्ट 40 किलोमीटर कारटा 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे मूव कला ठीक अछि ता मन जो कहि छी फास्ट 40 सेकंड 40 ता मन कोन एटा जो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ 80 रो आधा केते 40 तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ये मूव कला 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे आउ नेक्स्ट 40 किलोमीटर माने नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कला 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे मूव कला तो से कार रो एवरेज स्पीड केते हबो ना ए केस रे हमें ए फार्मूला को यूज करि परिबा तो एवरेज स्पीड v एवरेज केते आसीबो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 तो 2 into v1 केते कहै छी v1 कहै छी 40 v2 केते कहै छी v2 कहै छी 60 डिवाइड बाय 40 प्लस 60 तो एटा केते हिजबो एटा हिजबो 2 into एटा केते हिजबो 24 रे दीटा शून्य बाय 100 तो कटिगला केते एटा हिजबो 48 किलोमीटर पर आवर ता माने एवरेज स्पीड केते होला एवरेज स्पीड बाहरला 48 किलोमीटर पर आवर ठीक अछि तो एटा होची एवरेज स्पीड रा फार्मूला केते बेले जदी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड ट्रैवल करूची आ सेकंड हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड रे ट्रैवल करूची ठीक अछि तो हमें नेक्स्ट देखिबा सिचुएशन तो इन द फर्स्ट सिचुएशन कोन होची ना डिस्टेंस को हमें दुईटा हाफ रे डिवाइड करूचे ठीक अछि किंतु नेक्स्ट जो आसीबो फार्मूला बा नेक्स्ट जो आसीबो सिचुएशन सेतरे कोन हबो टाइम को हमें इक्वली डिवाइड करबा इनटू टू पार्ट्स माने कर इमेजिन करो गोटे व्हीकल टा टोटल जो जर्नी करिवो द टोटल टाइम इज t ठीक अछि माने कर कोन पॉइंट ए रु बाहरला आसिक सी पॉइंट बी रे पहुंचीबो तो ए जो टोटल जर्नी पाई द टोटल टाइम केते टोटल टाइम लागुची केते सपोज t लागुची ठीक अछि t मे बी 6 आवर्स मे बी 5 आवर्स जा भी थाओ सपोज इट टेक्स 6 आवर्स
6 घंटे से तार जर्नी कवर करुच्ची। तो टोटाल जो टाइम लगुची से टोटाल टाइम रो फास्ट हाफ टाइम तो माने जदि 6 घंटा लगुची तो 6 घंटार फास्ट हाफ के 3 घंटा। तो फास्ट 3 आवर्स से V1 स्पीड जीवो, नेक्स्ट 3 आवर्स V2 स्पीड रे जीवो। फास्ट 3 आवर्स V1 स्पीड रे, नेक्स्ट 3 आवर्स V2 स्पीड रे। तो सही केस रे एवरेज स्पीड केते हबो माने फास्ट T/2 टाइम V1 स्पीड रे जीवो, नेक्स्ट T/2 टाइम V2 स्पीड रे जीवो। तो एबे एवरेज स्पीड केते हबो। तो यहाँ आम कौन कर टाइम डिवाइड होती टाइम डिवाइड हो गला तो कौन करवा देखो जमी मुझे एवरेज स्पीड रो फंडामेंटल फॉर्मूला कोटा यहाँ टोटाल डिस्टेंस बाय टोटाल टाइम। तो यही क्वेश्चन रे बा यही एग्जांपल रे टोटाल टाइम केते टी कहि देछि। ओके आमको बाहर करिवार अछि टोटाल डिस्टेंस केते हबो। तो जदि से फास्ट T/2 टाइम रे V1 स्पीड रे मूव करूची तो डिस्टेंस कवर्ड केते आसीबो स्पीड इंटू टाइम माने V1 इंटू T/2। नेक्स्ट T/2 टाइम रे तार स्पीड चेंज हे केते V2 हो गला। तो केते हबो डिस्टेंस ट्रैवल V2 इंटू T/2। ठीक अछि। तो एबे टोटाल डिस्टेंस केते जीवो टोटाल डिस्टेंस हे जीवो केते ना D इक्वल टू D1 प्लस D2 बा D इक्वल टू V1 T/2 प्लस V2 T/2 दैट इम्प्लाइज D इक्वल टू V1 प्लस V2/2 होल इंटू T। ठीक है दिस इज द टोटाल डिस्टेंस। तो आम बाहर करवा एवरेज स्पीड बाहर करवा एवरेज स्पीड रो फॉर्मूला कौन ना टोटाल डिस्टेंस बाई टोटाल टाइम में T नहीं टोटाल डिस्टेंस केते में D पाइले। तो D केते D होची V1 प्लस V2/2 इंटू T डिवाइड बाई आम टाइम डिवाइड करदेबा। तो ये कौन हम T कैंसल हो तो आम पाइबा V एवरेज केते पाइबा V एवरेज पाइबा V1 प्लस V2/2। ठीक अच्छे। तो आम ये कौन देखिले जदि डिस्टेंस हाफ होतबो तो 2V1 V2/V1 प्लस V2 फॉर्मूला, जदि टाइम हाफ होतबो देन V1 प्लस V2/2 फॉर्मूला। ठीक अच्छे। तो कौन यहाँ हूँ एवरेज स्पीड फॉर्मूला। मुझे दुईटा केस डिस्कस कली किंतु बहुत गुड़े केस पॉसिबल अच्छी है। तो आम देखा धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करवा देखा कौ केस हो पार किंतु आम मन रखा यही फॉर्मूला मन रखा पर आम आराम से जेकोसी कंडीशन देले भी आम एवरेज स्पीड फॉर्मूला बाहर कर। ठीक अच्छे। तो एवरेज स्पीड माने कौन टोटाल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटाल टाइम टेकन। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट गोटे टर्म आसीबो नेक्स्ट टर्म कौन ना इंस्टांटानियस स्पीड बा इंस्टांटानियस वेलोसिटी। एबे एवरेज स्पीड सरला एबे मैं डिस्कस करिबा इंस्टांटानियस स्पीड देखिबा V इंस्टांटानियस आर मीनिंग कौन देखो जिते बड़े आम गोटे वेहिकल रे मूव करुचे तो आमर जो स्पीडटा फ्लक्चुएट करे केते बढ़ी जाए केते कमी जाए। ठीक है सेम रुहेनी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आवर स्पीड फ्लक्चुएट्स आम वेहिकल रे जो स्पीडोमीटर अच्छी से स्पीडोमीटर रे शो करिवो रियल टाइम स्पीड तमाने जो मोमेंट रे स्पीड जहाँ थी सेटा शो करिवो। जदि मुझे जोरे चलेबी तो स्पीड बढ़ी बढ़ी जीवो पुणी स्लो करदेवी स्पीड कमी कमी आसो। तो रियल टाइम रे जो स्पीडटा चेंज होची सेटा शो करिवो कोटा स्पीडोमीटर शो करिवो। तो मन रख स्पीडोमीटर केबे भी एवरेज स्पीड शो करेनी एवरेज स्पीडटा आमे हिसाब करके बाहर करिबा। ठीक अच्छे बाय यूजिंग द फॉर्मूला आम एवरेज स्पीड बाहर करवा। बट इंस्टांटानियस स्पीडटा किए मेजर करुच्ची द स्पीडोमीटर ऑफ आवर व्हीकल। तो इंस्टांटानियस स्पीड मीनिंग कौन स्पीड ऑफ ए बॉडी at a particular moment or at a particular instant गोटे पर्टिकुलर मोमेंट रे स्पीड के थी मुझे सपोज 8:10 बाजी 15 सेकेंड रे केते स्पीड। तो सही मोमेंट रे मुझे देखी स्पीडोमीटर देखी तो सही मोमेंट रे स्पीडोमीटर जहाँ थी रीडिंग दैट इज द स्पीड। इज दैट क्लियर। आ मन रख
इंस्टांटानियस स्पीड को बाहर करिया पई फॉर्मूला कौन एठी हमें यूज करिबा डेरिवेटिव ठीक अछि। आई होप दैट तुम समस्ते क्लास 12 मैथमेटिक्स रे डेरिवेटिव पढ़िथिबो। तो मन रख जदि आम इंस्टांटानियस स्पीड बाहर करूचे तो यही फॉर्मूला रो को टाइप रो क्वेश्चन आसीबो ना सी कहिथिबो द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ठीक अछि। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ठीक अछि कहिथिबो। कहीं देख मु कौन कही ना जदि गोटे ऑब्जेक्ट रो पोजीशन चेंज होउची विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन द बॉडी इज इन मोशन। ता माने जदि पोजीशन होउची फंक्शन ऑफ टाइम तो बॉडी मूव करूची। जदि पोजीशन टा डिपेंड करनी टाइम ऊपर बा पोजीशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम तो बॉडी रेस्ट रो अछि। आ जदि बॉडी रेस्ट रो अछि देन देयर इज नथिंग टू फाइंड अबाउट द एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यदि बॉडी मूव करूची देन वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं देखिबा जदि कौन देछि गोटे ऑब्जेक्ट रो पोजीशन दे देछि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो सही केस रे आमे इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन बाहर करिबा ना dx/dt। सपोज बॉडी मूव करूची x एक्सिस रे तो केते हेबो dx/dt हेबो। जदि बॉडी मूव करथिबो y एक्सिस रे dy/dt। यदि बॉडी मूव करूची z एक्सिस रे केते हेबो dz/dt ठीक अछि। माने करो सपोज कौन कहला द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 केते कहला 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। देखो ये जदि मु टाइम को चेंज करी टाइम को 0 पुट करी टाइम को 0 पुट कले x केते आसीबो एटा तो 0 हो जिवो 0 5 आसला। टाइम को मु 1 पुट करी तो केते हो x एटा हो जिवो 1 रो स्क्वायर माने 1 तमे 3 माइनस 2 1 प्लस 5 केते हो 6 हो जिवो। तो कोन होची तो टाइम चेंज होची x कोऑर्डिनेट चेंज होची मु टाइम को पकेबी 2 x केते आसीबो 2 रो स्क्वायर हेबो 4 into 3 12 minus 2 into 2 4 तो 12 minus 4 8 8 plus 5 13। ता माने हम कोन देखले जे टाइम चेंज करूचे पोजीशन चेंज होउची द कोऑर्डिनेट चेंज होउची ता माने बॉडी मूव करूची। तो ए केस रे पचारिबो जे फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड रे इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन हबो केते हबो। तो हम केमिति करिबा फॉर्मूला कौन इंस्टेंटेनियस स्पीड यदि पचारथिबो फॉर्मूला कौन dx/dt। आमे कौन करिबा पोजीशन जो कहिथिबो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आमे ताकू डेरिवेटिव करिबा ठीक अछि। तो v इंस्टेंटेनियस र फॉर्मूला कौन dx/dt रे केता हबो d/dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 तो एटा केता हिजो एटा हिजो 6t minus 2। I hope that you all of you know the formula for derivative ठीक अछि। तो v इंस्टेंटेनियस केते हिजो 6t minus 2 हिजो। तो से पताछि कोन ना t इक्वल टू 2 सेकेंड रे केते हबो स्पीड तो हमें कौन करबा एठी t को 2 पके देबा तो v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड आंसर केते हबो 6 into 2 minus 2 तो 6 into 2 होची 12 12 minus 2 केते एटा हिजो 10 मीटर पर सेकेंड ठीक अछि। तो को एटा होची आंसर। तो देखो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दे आर नॉट सेम कहेंगे ना इंस्टेंटेनियस स्पीड रो वैल्यूटा ऑलवेज चेंज हुए फ्लक्चुएट हुए किंतु एवरेज स्पीड हमें बाहर करूचे ओवर द एंटायर जर्नी। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच होची सपोज क्रिकेट मैच रे 20 ओवर रे गोटे टीम स्कोर करूची 180 रन तो मु पचारिबे जे एवरेज रन रेट केते एवरेज रन रेट सेटा केते आसीबो आमे कोन करिबा टोटल स्कोर बाय ओवर कर देबा केते आसीबो 9 रन्स पर ओवर आरपीओ माने कोन रन्स पर ओवर किंतु ता माने न हो जे प्रति ओवर रे 9 रन हेथिबो मे बी गोटे गोटे ओवर रे 12 रन थिबो किछि किछि ओवर रे 4 रन हेथिबो किछि किछि ओवर मेडन जाइथिबो किछि रन हेनथिबो गोटे गोटे ओवर रे 15 रन हेथिबो। तो आमे दि प्रत्येक ओवर रो रन देखिबा दैट इज नॉट सेम एज 9 दैट मे बी 4 मे बी 12 मे बी 15 मे बी 0 किंतु
आम ओवरऑल मैच सरला पर देखुचे जे केते होउची एवरेज रन रेट आम कौन करुचे टोटल रन को डिवाइड कर दोचे टोटल नंबर ऑफ ओवर्स रे एंड वी आर गेटिंग 9 रन्स पर ओवर. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टांटेनियस स्पीड. एवरेज स्पीड रे कौन हुए आम टोटल जी डिस्टेंस कवर कले ताकू डिवाइड करचे टोटल टाइम रे. किंतु इंस्टांटेनियस स्पीड रे मीनिंग कौन जो पर्टिकुलर मोमेंट पचरा टी इक्वल 2 सेकेंड से मोमेंट केते हम स्पीड. जदि मैं पचारि टी इक्वल टू 5 सेकेंड केते हम देखो आंसर अलग आसीबो. ये 5 पकाई देबो 6 into 5 केते 30 30 minus 2 केते 28. तो केते हम स्पीड एट 5 सेकेंड 28 मीटर पर सेकेंड. ता माने कोन होची एठी इंस्टांटेनियस स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग से चेंज होची. किंतु एवरेज स्पीड रो आमे गोटे पर्टिकुलर वैल्यू पाइबा. ठीक अछि. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टांटेनियस स्पीड. तो स्टूडेंट्स आज क्लास पे एतिक थाउ. आमे नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिबा द टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक अछि. यूनिफॉर्म मोशन आ गोटे होची नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो मैं डिस्कस करिबा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो आम फास्ट ट्राए करिबा एई चैप्टर जहाँ सब इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट अछि ताको डिस्कस करिबा ऑल द फॉर्मूला डिस्कस करिबा एंड तापरे एई चैप्टर रु आम ट्राए करिबा अति कम रे 50टा एमसीक्यू सॉल्व करिबा पाई डिफरेंट कैटेगरी रो. ठीक अछि. सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. आ एटा भी बहुत इजी चैप्टर कि डिफिकल्ट नहीं बिकॉज आम समस्ते क्लास 9th रे पढ़ीचे मोशन विषय पढ़ीचे क्लास 11th रे पढ़ीचे. सो दिस इज ए काइंड ऑफ रिविजन. तमे माने बुक्स फॉलो करि परिबो जदि +2 बही अछि ताको फॉलो करो. सो भल भल कॉन्सेप्ट अच्छी भल भल क्वेश्चंस अच्छी एंड ट्राई टू सॉल्व देम. ठीक अच्छे. मे बी ए वीडियो आज मुझे जहाँ भी कही मैक्सिमम जिन तुम जानथिबो बाकी मते जेहेतु गोटे वीडियो बनने को पड़ो सो आई हैव टू टेल एवरीथिंग इन डिटेल्स. ठीक अच्छे. तो तापर आम धीरे धीरे स्पीड अप करवा आम बेसी फोकस करवा क्या ट्रिक्स उपरे फॉर्मूलाज उपरे एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन कौन क्विकली विथ एक्यूरेसी. बिकॉज एंट्रांस को क्वालिफाई करने स्पीड दरकार आ कौन दरकार एक्यूरेसी दरकार. स्पीड विदाउट एक्यूरेसी एंड एक्यूरेसी विदाउट स्पीड आर मीनिंगलेस. तो ठीक अच्छे. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. जदि किसी डाउट अच्छी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अब जैसे मुझे कही टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन देदेवी. यू कैन जॉइन द चैनल एंड आई विल अपलोड सम ऑफ द कंटेंट्स देयर. You can download it and practice the questions. तो ठीक अच्छे. आम पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे. सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय.